डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको 14th सेंचुरी यूरोप में फैले ब्यूबोनिक प्लेग की कहानी सुनाता हूँ। ये सन 1347 का टाइम था जब यूरोप के जो बंदरगाह शहर थे उनमें व्यापार अपने चरम पर था। एक दिन समुद्र से कुछ जहाज सिसिली इटली की बात है कि तट पर पहुंचे। लोगों ने सोचा ये सामान्य व्यापारी जहाज हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इन जहाजों में मौत छिपी बैठी है। इन जहाजों में चूहे थे और उन चूहों पर पिस्सू थे और उन पिस्सियों के भीतर एक घातक बैक्टीरिया था जिसका नाम था यर्सीना पेस्टिस। धीरे धीरे इन चूहों के शरीर पर रहने वाले पिस्सू इंसानों को काटने लगे और बीमारी फैलने लगी। मौत का आगमन हो गया था यूरोप में। जैसे ही जहाज किनारे लगे, कुछ नाविक पहले ही मर चुके थे। जो जीवित थे उनके शरीर पर काले धब्बे पड़ गए थे, गांठें थीं। शहर के लोग डर गए। कुछ ही हफ्तों में पूरा शहर बीमार हो गया। लोग सड़क पर गिर गिर कर मरने लगे। परिवार अपने ही सदस्यों को छोड़कर भागने लगे। ये बीमारी तेजी से यूरोप में फैल गई। इटली से फ्रांस, इंग्लैंड और फिर जर्मनी तक। 1347 से 1351 के बीच ये महामारी, जिसे ब्लैक डेथ कहा जाता है, इससे लगभग 7.5 से 20 करोड़ लोग की जान ले ली थी। अब कल्पना कीजिए, हर 3 में से एक व्यक्ति मर गया था। उस समय की भयावह स्थिति की बात करें तो गांव के गांव खाली हो गए। खेतों में फसलें सड़ने लगीं और किसान मर चुके थे। लाशों को दफनाने वाला कोई नहीं था। कई जगहों पर सामूहिक कब्रें बनाई गई। शहरों में घंटियां चर्च में लगातार बज रही थीं। हर एक घंटी एक नई मौत की खबर देती थी। लोगों की मानसिक स्थिति के बारे में सोचिए। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ ने इसे भगवान का श्राप माना, कुछ ने जादू टोना या पाप का परिणाम समझा। डॉक्टर भी असहाय थे, बिना इलाज जानते थे और ना कारण। कुछ लोग अपने घरों में खुद को बंद कर लेते थे, क्योंकि कुछ जंगलों और पहाड़ों में भाग जाते थे। बीमारी के लक्षणों के अगर बारे में बात करें उस समय के हिसाब से, तो लोगों को तेज बुखार आता था, शरीर में भयानक दर्द होता था, गर्दन, बगल या जांग में बड़ी सूजन की गांठें पड़ जाती थीं, त्वचा का काला पड़ जाना होता था, जिससे व्यक्ति 2 से 7 दिन में मर जाता था। इसका समाज और अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा। इस महामारी ने सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को बदल दिया। मजदूरों की कमी हो गई, मजदूरी बढ़ गई, जिससे किसानों और गरीबों की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। चर्च की शक्ति कमजोर हुई क्योंकि वह लोगों को बचा नहीं पाया। सामंती व्यवस्था का भी धुरी जो थी वो टूटने लगी। एक नए युग की शुरुआत हुई। क्योंकि इतनी बड़ी तबाही के बाद यूरोप में थोड़ा सा बदलाव शुरू हुआ। लोगों ने विज्ञान चिकित्सा पर ध्यान देना शुरू किया। पुनर्जागरण की नींव पड़ी। जीवन के प्रति लोगों का नजरिया बदल गया कि ब्यूबोनिक प्लेग सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, ये मानव इतिहास का एक मोड़ था, जिसने सिखाया कि अज्ञानता डर को बढ़ाती है, विज्ञान ही समाधान देता है।